Bismillahirrahmanirrahim. Functions are pervasive in Rust code. You have already seen one of the most important function in the language, main function, which is the entry point of the many programs. You have also seen the fn keyword, which allows you to declare new functions. Rust code uses snake case as the conventional style of function and variable names. In snake case, all letters are lowercase and underscore separated by separated words. Here is a program that contains an example function of definition. ये हो गया हमारा, ये भी इस तरह के भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. फंक्शन डेफिनेशन इन रस्ट. नहीं, जी, वो सेम ही तरीके से हुई है, बस उसमें नहीं, उसमें सिर्फ अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर की हाँ हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन. अच्छा अच्छा सही। वो मेरे ख्याल पाइथन में भी हम ऐसे कर सकते हैं, बल्कि सारी लैंग्वेजेस में हम ऐसे ही करते हैं, अंडरस्कोर से भी हाँ ऐसे करते ही हैं, है। और सिंपल भी कर हाँ सकते हैं. हाँ। फंक्शन डेफिनेशन इन रस्ट स्टार्ट विद एफएन. अच्छा, आपका क्या इरादा है वो करने का, बूट कैंप 2021 का? अभी तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं एक साथ, देखेंगे अगर टाइम मिला तो देखेंगे। अच्छा, अभी आपका ये रस्ट के अलावा PICM तो कोई नहीं है ना? और PIAC में कोई नहीं है हमें, मतलब अच्छा, यूनिवर्सिटी का है। और फिर सही. तो एक मिनट में पॉज कर दूं ट्रेनिंग, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. चलो, ठीक है जी. अच्छा जी, ये हो गया. इसमें जो है function definition in Rust start with fn and have a set of parentheses after the function name. The curly brackets or tell the compiler where the function body begins and ends. तो ये आपकी begin होगी, body ये end होगी. इसमें आपका इसके content जो आ गया. We can call any function we have defined by entering its name followed by a set of parentheses. मतलब we can call any function we have defined entering its name followed by a set of parentheses. मतलब फंक्शन कॉल को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा जी। दो. अच्छा जी. It can be called from because another function is defined in the program, it can be called from inside the main function. ये क्या कहा इसने? Because another function is defined in the program, yes, it can be called in from inside the main function. Note that we defined another function after the main function in the source code. We could have defined it before as well. तो ये नीचे भी कर सकते हैं इसके और ऊपर भी कर सकते हैं, it does not matter. Rust does not care where you define your functions, only that they are defined somewhere. Let's start a new binary project named functions to explore functions further. Place the another function example in main.rs and run it. You should see the following output. So another function, अच्छा ये आएगा ना इस तरह. तो वो कह रहा है कि इसको आप कॉपी करके अपने कोड में डाल लो. और रन कर दो इसको. तो आपका अनदर फंक्शन जो है उसने कॉल कर ली, इस फंक्शन को कॉल करके, और वो प्रिंट करवा दी उसने अनदर फंक्शन. अच्छा, एक चीज चेक करें कि जो फंक्शन हम FN नेम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं क्या? अच्छा, और इसको रन करें. कर सकते हैं सर, सही. लेकिन ये इसके बाहर अगर हम इसको करवाएं कॉल, तो वो तो नहीं करेगा ना कॉल यहाँ पे. ये यहाँ तो कॉलिंग तो नहीं होती ना फंक्शन के बाहर, आप उसको मेन मेन उसके मेन उससे पहले कॉल करवाएं।
असल में मेन में ना प्रिंट एलन के बाद कॉल करना है। यहाँ पे हाँ, नहीं, ये तो चलेगा मेरे ख्याल में। और ये वाला मिटा दे। अच्छा, ये चल गया ना, ये तो चलेगा। वो तो कह रहे कहीं भी करवा दो, लेकिन आपकी इसी यानी कि ये जो मेन डॉट आर एस के कहीं भी हो उसकी डेफिनेशन। सही सही। लेकिन आप जब चलाओगे ना उसको तो फिर मेन फंक्शन के अंदर चलेगा ना, बाकी चीज़ मतलब कॉल उसकी मेन फंक्शन के अंदर ही आएगी। हाँ बाकी तो, हाँ बाकी तो चलते हैं। हम्म। कॉल दूसरे फंक्शंस के अंदर भी आ सकती है, लेकिन फिर उस फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा हमें। अच्छा, हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे नया फंक्शन बनाते हैं तो हाँ और उसके अंदर इसको कॉल करवा लेते हैं अदर को, तो वो भी चलेगा। हाँ, चेक लेकिन आपको करेंगे। फिर इस फंक्शन को ना मेन में कॉल करना पड़ेगा जो भी आप बना रहे हैं। ये इसको नहीं उठाएगा क्योंकि ये मेन के अंदर अच्छा है। अच्छा। ऐसे अच्छा हाँ सही है, हो सकता है। फन करके देख लें। करके देखते हैं। या अनदर फंक्शन को कॉल करें। यहीं पे अनदर फंक्शन कॉल करा जाए। नहीं, देखा ना, वो नहीं दे रहा है। ये अगर आता तो आ ना जाता। आ रहा है, आ रहा है। Format argument must be a string literal. You might be missing string literal. नहीं फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको हमें। अब क्या मसला है? नहीं नहीं, इसकी कॉलिंग तो आप ऐसे ही अब कर रहे हैं ना, ऐसे ही। प्रिंट एलन के अंदर क्यों कर हाँ, रहे हैं? प्रिंट की वो जरूरत नहीं है। हाँ, सेमी को कैन हाँ नॉट क्या दे रहे हैं? फाइंड कैन नॉट फाइंड। हाँ इस स्कोप में नहीं है, सही है। अगर हम इसको बाहर अगर ले आप बाहर बाहर लिख बाहर दें ले तो जाए फिर आ जाएगा। फिर तो आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना यहाँ। अब हाँ, अब फन को इधर कॉल कराएंगे ना तो फन फिर दोबारा अनदर फंक्शन को कॉल कर देगा। यहाँ अगर हम और फन को मेन कॉल। हाँ, फन को कॉल कराएं। अच्छा हम्म। सही। ठीक है। अच्छा जी, function definition in Rust start with fn and have a set of parentheses after function name. The curly braces tells the compiler where the function body begins and ends. तो ये हम पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके हैं यहाँ से। These lines in the order in which they appear in the main function. The first the hello world message prints, and then another function is called and message is printed. अच्छा जी, function parameters. Function can also be defined to have parameters which are special variables that are part of function signature. तो हम जब वेरिएबल अगर हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करें तो उसको कहाँ करते हैं? फंक्शन सिग्नेचर में हम यानी उसको फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं हम। When a function has parameters, you can provide it with the concrete values of those parameters. Technically, the concrete values are called arguments. अगर उसकी कॉन्क्रीट वैल्यूज़ हों, मतलब फिक्स वैल्यूज़ हों, तो वो आर्गुमेंट कहलाएगा। मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब जो हम वैल्यू उसको प्रोवाइड करते हैं ना तो वो आर्गुमेंट है, या और अगर हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं ना जब, और हमने उसको एक्स दिया हुआ है तो वो उसका पैरामीटर्स होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये पैरामीटर हो गए ये पैरामीटर हो और गया, ये आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट पास किया हमने ये इसको। आर्गुमेंट है हाँ 5। हाँ ठीक है। When a function has parameters, you can provide it with concrete values for those parameters. Technically, the concrete values are called arguments, but in casual conversation, people tend to use the word parameters and argument interchangeably for either the variable in the function's definition or the concrete value passed in when you call the function. मतलब इसको कह रहा है कि इसको आप पैरामीटर भी कह सकते हैं और इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, इसको भी, या इसको भी आप पैरामीटर या आर्गुमेंट कह सकते हैं।
वो क्या है ना, जनरली जो है ना लोग यूज कर लेते हैं, वैसे उस असल में जो है ना उसको हम फिर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप आर्ग्यूमेंट कहेंगे, मतलब आयरोनिकली जो है इसको इसको आर्गन, इसको हाँ, आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और इसको जो है आप पैरामीटर कहेंगे। पैरामीटर, हाँ। ये ठीक है। पैरामीटर इसलिए ना क्योंकि जैसे हम एक पैरामीटर सेट करते हैं ना कि हम्म। भाई ये पैरामीटर होगा तो आप जैसे यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, पैरामीटर सेट होते हैं किसी चीज के। तो यहाँ पे हमने एक चीज सेट की हुई है कि I32 की एक वैल्यू आएगी जो कि x में जाकर सेट हो जाएगी। हम्म। तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि ये पैरामीटर है और इसी के अंदर अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी। फिर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इस पैरामीटर के अंदर। तो ठीक। वैसे देखा जाए तो वो आर्गुमेंट ही रहेगा, ये पैरामीटर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा जी। uh, the following written version of another function shows what parameters look like in rest। तो ये आपके आगे पैरामीटर, ट्राई रनिंग दिस प्रोग्राम यू शुड गेट द फॉलोइंग आउटपुट। तो उसकी आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। इसको तो रन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। The declaration of another function has one parameter named x. The type of x is specified as I32. When 5 is passed to another function, the println macro puts 5 where the pair of curly brackets were in the format string। यहाँ पे डाल देता है इसको curly brackets के अंदर। In function signature, you must declare the type of each parameter. This is the deliberate decision in Rust design. Requiring type annotations in function definitions means compiler almost never needs you to use them elsewhere in the code to figure out what you mean. That means कि अगर आपने एक दफ़ा यहाँ पे डिफाइन कर दी है इसकी टाइप, तो उसके बाद आपको कहीं भी नहीं बताना इसको, यही मतलब है ना। in function signature you must declare the type of each parameter। यानी कि फंक्शन में आपने जब डिफाइन कर दिया ना यहाँ टाइप उसकी, ये उसके बाद आपको दोबारा से कहीं नहीं बताना उसको कि इसकी क्या टाइप है। हाँ हाँ This is a हाँ deliberate decision of Rust design. Requiring type annotations in function definition means that हाँ। compiler almost never needs you to use them elsewhere in the code to figure out what you mean। लेकिन एक बात है, हमने जब फंक्शन डेफिनेशन यहाँ कर दी, तो उसके बाद ये तो इसके स्कोप में रहेगा ना, यहाँ से जब चला गया तो बस खत्म, ये वेरिएबल तो खत्म हो गया ना, ये आपका एक सिर्फ हाँ, ये तो खत्म हो गया, ये इसकी लाइफ, जो ये तो इसकी खत्म लाइफ हो है। गया, लेकिन जब मतलब इसकी लाइफ जब तक है उस वक्त तक है, जब हाँ, ये। इसकी लाइफ तो बस इसी इसी स्कोप तक है। हाँ जी। हाँ व्हेन यू वांट अ अच्छा फंक्शन। ये जी जी। मैक्रो जो होता है ये भी फंक्शन को कहते हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना द प्रिंट एलन मैक्रो अनदर फंक्शन क्या कहते हैं। मैक्रो, ये बताइए ज़रा अबीर भाई, मैक्रो क्या होता है? मैक्रो फंक्शन में फ़र्क क्या है? नहीं, नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। वैसे प्रिंट एलन को ये सारे मैक्रो कहलाते हैं, अब सर वगैरह भी मैक्रो ही कहते थे इसको। अच्छा। जैसे ये होता शौकत क्या है भाई ये नहीं पता। जो प्रिंट एलन है ये भी एक तरह से हमारे एज अ फंक्शन चल रहा है ना, क्योंकि फंक्शन। इसके वो बने हुए हैं आर्गुमेंट इसके अंदर एक पास हो रहा है स्ट्रिंग का। देखिए जिस तरह हम एक्स बना हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर अनदर लेकिन फंक्शन में जी जी। जी जी। उसमें हम अगर कर्ली ब्रेसेस लगा दें तो वो फिर एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हाँ तो ये इसमें जिस तरह ये एक स्ट्रिंग का पैरामीटर एक्सेप्ट करे, उसके साथ एक और पैरामीटर वो एक्स का एक आर्गुमेंट एक्स का उसके अंदर जा रहा है और एक हमारे पास स्ट्रिंग जा रही है, तो ये जाहिर है किसी फंक्शन में जा रही है जो लेकिन प्रिंट लेकिन एलन का लेकिन मैक्रो शायद होगा। हाँ हाँ जैसे हमारे पास जो होता है ना, फंक्शन में क्या होता है, अगर हमने दो पैरामीटर्स सेट किए तो हमें दो हाँ ही हाँ देने हैं। हाँ हाँ ये ना हाँ एक इसमें दे हम सकते हैं ना तीन दे सकते हैं। हाँ 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 लेकिन हाँ इसमें चेंज हो जाता है। इसमें चेंज अब हो ये जाता है, पता इसकी नहीं लिमिट नहीं है, है। इसमें ना इसकी सिर्फ लिमिट चेंज हो नहीं है जाता कोई। है, इसके अंदर आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। अर्थमेटिक कर सकते हाँ हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हाँ डिस्प्ले ट्रेट्स मुख्तलिफ किस्म हाँ, के अप्लाई कर इसकी सकते हैं। लिमिट नहीं है इसमें। अच्छा ये शगुत भाई वो खोलिएगा विजुअल कोड खोलिए।
अच्छा ये जो प्रिंट एलन लिखा है ना सबसे शुरू में फंक के ऊपर, हाँ इसका, हाँ, इसके अंदर से आप ये हेलो वर्ल्ड मिटा दें, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको मिटा दें। ठीक है, इस पे आपको लगा दें कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें दोनों। ठीक है, अब आगे जो आर्गुमेंट पास करते हैं कॉमा के बाद, यहाँ पर आप प्रिंट एलन लिखें। अब इसका वो पैरामीटर्स बना है, और इसके अंदर जो वो सेमीकोलन, अब इसमें हाई लिखते हैं, सिर्फ एच आई, सेमीकोलन लगाना है एच आई आगे, लिखते हैं, एच आई। यहाँ हाँ आगे तो सेमीकोलन। लगेगा, हाँ यहाँ लगेगा, एच आई लिखते हैं इसमें। अच्छा ये एरर दे रहा है, अच्छा ये हटा एक्सपेक्टेड देंगे सेमी, अभी भी एरर दे रहा है, ये क्या एफएमटी क्या यहाँ एरर दे पे रहा है? कह रहा है कि ये ठीक है, अब ठीक। इसको प्रिंट अब करा के देखें। ये कहाँ से निकाली आपने? ये ये सी में 2 मैंने आएगा। पढ़ा था, हाँ 2 आएगा, 2 नहीं नहीं आया हाई भाई। आया। हाय आया है ना? इसमें क्या क्या है, हाई आ गया और साथ क्या है, ये 2 पैरेंथेसिस आए। ये तो इसकी वजह से आए होंगे ना शायद, ये क्या है? नहीं 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 नहीं। हाँ। नहीं नहीं इसकी वजह से नहीं है। अच्छा ये बाकी फंक्शंस मिटा दें, बाकी फंक्शंस मिटा दें, वो फन भी हटा दें। अच्छा, अब होता क्या है सी में, ये होता है कि प्रिंट होता है ना, सी का जो प्रिंट है हम्म, वो ये कर रहा होता है, वो एक आर्गुमेंट ले रहा है बेसिकली, जिस तरह हम यहाँ पर हाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हाई जा रहा है उसके अंदर, वो उसको प्रिंट कर रहा है, उसके साथ साथ एक चीज रिटर्न करे, जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है हमारे पास, हमारी मर्जी है हम उससे कुछ रिटर्न कराएं ना कराएं। तो अच्छा जो सी का जो बिल्ट इन प्रिंट एफ है, वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ वो हैं कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे हाई है तो हाई के अंदर 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो उसमें वो हमें रिटर्न करके देता है 2 हाई के साथ। अब यहाँ पर ये हमें रिटर्न कर रहा है 2 ब्रैकेट्स, ये ये रिटर्न नहीं कर रहा हाँ, शायद, मेरा ख्याल से, क्या या कर हो रहा भी है, सकता है रिटर्न कर रहा। कुछ तो रिटर्न कर रहा है ये, देखना मतलब, क्योंकि देख जो वो है हमारा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, वहां पर एक सेकेंड ये अजीब सा अच्छा, ये इसके इसके आगे जो ये प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर के आगे कुछ लिख दें, तो फिर पता लग जाएगा कि कहाँ से वो चीज आ रही है, पहले फंक्शन से आ रही है या दूसरे। अच्छा, यहाँ हाँ। यहाँ लिखूँ? नहीं नहीं, स्ट्रिंग के इससे अंदर, पहले, इससे पहले, इससे पहले। इस, उसी में इससे पहले, हाँ, हाँ। सही, अब प्रिंट। यहीं से आ रहा है, हाँ, तो ये रिटर्न वहां आ से रहा आ है। रही, ये रिटर्न आ रही दो। ये पहले अच्छा, में से ये आया। करेक्टर्स बढ़ाए। हाई की जगह, हाँ इसको, हाँ, अभी भी इसने वो 2 वही रिटर्न किया। अच्छा, तो ये समझ अगर नहीं आया ये ये क्यों ऐसा हुआ। ये ये ट्रेट हटा दें, अगर ये जो वो स्पेसिफायर पे है, ये वाला अगर एरर हम ये आएगा। हटाते हैं तो एरर आ रहा है। अच्छा एरर क्या कह रहा है वो, एरर कह रहा है कि डज नॉट इम्प्लीमेंट एफएमटी डिस्प्ले। तो ये हम डिस्प्ले की ट्रेड से ले रहे हैं तो इसलिए हमें स्पेसिफायर लगाना होगा। अच्छा, सही सही सही। ये प्रिंट एलन तो ये जो प्रिंट हुआ है HIIWW, ये जो है ये तो हुआ है इससे, ठीक है, और उसके सही, ये प्रिंट, ये इसने कराया ना प्रिंट, फिर लाइन ब्रेक भी तो हुई है ना, देखिए आप, लाइन ब्रेक हुई, लाइन ब्रेक आया ना, लाइन ब्रेक क्यों आया है? यहाँ पे लाइन ब्रेक दिया इसने, फिर उसके लाइन बाद जो ब्रेक भी है दिया। उसने दोबारा प्रिंट कराया। ये हमें उधर से मिला प्रिंट, ये प्रिंट हो गया पहली लाइन में, फिर अगली लाइन में उसने जो है ना जाके हेलो के साथ ये 2 कर्ली ब्रेसिस, ये स्मॉल ब्रेसिस जो हैं ये दिए, राउंड ब्रेसिस। तो
अजीब ही वैसे आपने निकाली है ये चीज। ये मैंने सी में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो तब मुझे हुआ था कि हमें पता ही नहीं कि मतलब सी में जो था उसका ये था, वो बिल्ट इन जो होता है वो एक चीज रिटर्न कर रहा होता है। मतलब मैंने कभी प्रिंट जिस तरह हमारे सी में होते हैं प्रिंट एफ होता है, इसमें प्रिंट एलन है, उसमें प्रिंट एफ होता है। जी जी। उसको मैंने कभी एज अ फंक्शन देखा ही नहीं। मतलब हमने फंक्शंस पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, आगे चले गए, सी होगी खत्म। हम्म लेकिन प्रिंट एफ को हमने कभी एज अ फंक्शन देखा ही नहीं, हालांकि वो एक फंक्शन है। लेकिन हम्म उसको हमने कभी ऐसा कंसीडर नहीं किया कि ये फंक्शन है। तो वो एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो कुछ रिटर्न भी करता है और ये करता है वो करता है। मैंने कहा इसमें ट्राई करता हूँ, शायद इसका भी कुछ रिटर्न कर रहा हो। लेकिन इसने ये हम्म। दो बस राउंड ब्रेसेस रिटर्न किए हैं। इसका फिर ये मैक्रो पढ़ना पड़ेगा कि ये मैक्रो क्या बना हुआ है, अब कि ये देखें, क्या क्या आर्गुमेंट्स लेता है। अब ये जो फंक्शन कॉल किया है, जी जी। हाय तो उसने हाय तो उसने प्रिंट करा दिया ना खुद से, क्योंकि हाँ ये, जी जी। और हाँ रिटर्न ये तो उसने होता है, कराए हैं दो ब्रेसेस, और वो यहाँ पे आके हेलो दो के साथ, ब्रेसेस रिटर्न और कर। हेलो के साथ अटैच हो गए हैं। हाँ हाँ, ये दो ब्रेसेस इसने रिटर्न। हम्म अब इसमें ये होता है कि हमारा जो वो होता है कंपाइलर होता है, वो राइट टू लेफ्ट चलता है। तो वो राइट टू लेफ्ट जब चलेगा तो राइट पर आएगा, तो ये प्रिंट एलन पर सबसे पहले आएगा, हाई पर आएगा। ये क्या कह हम्म रहे हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्ट हाई प्रिंट करेगा, तो ये सबसे पहले ये प्रिंट हुआ। हम्म ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद वो, अब जो मेन हमारा प्रिंट एलन था फिर उसके अंदर आएगा, उसके उसमें आएगा स्ट्रिंग में आएगा कि वहां मुझे क्या क्या रिटर्न कराने हैं या क्या प्रिंट कराना है। फिर वहां पर आया तो वहां हेलो लिखा हुआ था, उसने फिर हेलो प्रिंट किया। और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये बता रहा है कि कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी, सेट होगी और वो शो होगी। तो वो वैल्यू सेट हो गई और शो हो गई। तो हमारा कंपाइलर राइट टू लेफ्ट चलता है। ये इसका भी ऐसे ही, सी का भी ऐसे ही होता है। मतलब फिर सारे ही ऐसे होंगे कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हाँ। सही। इसमें अबीर भाई ने मुझे एक बात बताई थी कि हमारा जो होता है ना इंट, वो उसमें तो इंट था, इसमें पता नहीं वो होगा नहीं होगा। अबीर भाई शायद आ गए हैं। अबीर, हाँ हाँ हाँ। वो जो था वो इंट ए वाला, इंट ए इज इक्वल्स टू बी वाला, वो इसमें वैलिड होगा? यार इसमें पता नहीं गार्बेज वैल्यू आती है या नहीं आती। क्योंकि इसका वो बहुत है ना, क्या हाँ कहते हैं उसको, हाँ। कौन से रूल्स पे चलता है ये? कंपा हाँ भाई। वो क्या थे रूल्स में, उसका मैं कंपाइलर नाम ऐसे भूल ही है। रहा। हाँ हाँ हाँ। अबे वो सर्टेन कुछ रूल्स है ना जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था। अच्छा 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 अच्छा। खैर वो ट्राई कर लेते हैं, शायद चल जाए। अच्छा तो ये शायद कुछ नहीं हुआ इसका। इसमें ये है नंबर कि वो हमारे पास नंबर नहीं रिटर्न कर रही है। मतलब करेक्टर बढ़ाने पे भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अंदर कैरेक्टर बढ़ा भी देना तो ये दो राउंड बेसिस ही रिटर्न कर। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि राइट टू लेफ्ट तो ये चल रहा है, मतलब सारे ही ऐसे चलते हैं राइट टू लेफ्ट। और यानी कि राइट से चलता है ऐसे, यहाँ से पहले ये, फिर ये, पहले ये फिर यानी कि ये। पहले ये प्रिंट करा दिया, हाँ उसके बाद यहाँ पे आया तो उसने दोबारा से इसको कॉल की। जी। अभी एक और चीज आप ट्राई करें ना। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए ए का। ए वेरिएबल बना, म्यूट बनाए, म्यूट, उसमें कोई भी वैल्यू दे दें। अच्छा अब ये प्रिंट एलन अंदर वाला हटा दें और इसमें ना 3 प्लेस होल्डर लगाएं। अच्छा एक में ए लिखें, ए लिखें, फिर ए प्लस कॉमा ए प्लस प्लस, नहीं प्लस प्लस ए फिर कॉमा ए प्लस प्लस है। ये नहीं आ रहा। ये कैसे हो रहा है? प्री अच्छा पोस्ट। चलें, इसमें नहीं होता होगा प्लस प्लस ए का, तो दो ही कर दें बस। दो प्लेस होल्डर। नहीं नहीं हाँ 2 प्लेस होल्डर कर दें और ये बीच वाली टर्म मिटा दें।
ये भी नहीं आ रहा ये। इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा? ये मैंने देखा था, ये होता तो है रस्ट में, करते तो हैं। इंक्रीमेंट होता है। कोई और मसला है इसमें? वो एक सेकंड, वो हेलो वाला जो वो है वो मिटा देना, हेलो और उसके साथ जो वो है ना वो मिटा दें। हाँ ये सारा मिटा दें बेशक, ये शुरू वाला भी मिटा देना, ये हेलो और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ है ना, अंदर वाला भी मिटा दें। ये अब तो आ जाना चाहिए। ये भी resist। अजीब बात है। सेमीकोलन लगाएं इसके अंदर। यहाँ नहीं नहीं नहीं, कॉमा ही लगाएं इधर तो, वो प्लस के बाद सेमीकोलन। नहीं, देखिए जरा इसको सर्च मेरे करके को देखिए। तो अगर A+1 लिख देना शायद वो A++1 नहीं, वो भी। तो अलग हो जाएगा ना, वो फिर वैल्यू एक ही वैल्यू को चेंज नहीं करता ना। A+1 क्या होता है? हाँ, इंक्रीमेंट A+1 नहीं तो करता। ये करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन सिर्फ वो प्रिंट कराएगा, ए के अंदर जो वैल्यू है ना उसको चेंज नहीं करेगा। हाँ, यार याद तो पड़ता है, ये किया था रस्ट में। ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। रस ने सारे हमारे कॉन्सेप्ट खिलाते हैं। रस्ट का ना सिंटैक्स इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। पाइथन का फिर थोड़ा बहुत है ये। मैं जरा देख रहा हूँ इसको सर्च करके। अच्छा, ओके भाई मुझे इजाजत है, मैंने रोटियां लेने जाना है। मैं चलें ठीक है। अगर वापस आ गया तो फिर मैं चलें हाँ कोई कंटिन्यू नहीं, करूँ। इंशाल्लाह। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज शौकत अल्लाह भाई। ठीक है पीर भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी। शौकत भाई हलवा नहीं भूलिएगा, देखिएगा। हाँ मैं जरूर बाद में जरूर, आपको। हलवा हो गया सर, हलवा बन गया, फिक्र ना करें। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार ये देखो, ये अभी भाई, हाँ हाँ, ये देखो, ये है तो सही है। अरे 012 आई प्रिंट एफ, अरे ये ये तो सी है। ये तो सी है। हम्म, वो इसमें मेरा ख्याल नहीं होता इस तरीके से। ये क्या है ये? why I can't increment a variable like this x plus plus? नहीं होता ये रस्ट में, है ना? हाँ, ये नहीं होता। अच्छा खैर, हम क्या देखना चाहते हैं, हम इसको प्लस करवा के देखना चाहते। नहीं, वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था उसका, अब वो जो हो ही नहीं रहा था, उसका रहने ये क्या करेगा इसमें? इसमें तो चेक कर देगा ये। दो। ये तो सिंपल है। ये सिंपल है, लेकिन यहाँ देखें हाँ। अच्छा हमने प्रिंट वाला नहीं ना कॉल कराया। चले खैर, इससे आगे चलते हैं। The declaration of another function has one parameter named x. The type of x is specified as i32. When 5 is passed to another function, the println macro puts 5 where the pair of curly braces were in the format string. In function signature, you must declare the type of each parameter. This is a deliberate decision of Rust design. Require type annotation in function definition means the compiler almost never needs you to use them elsewhere in the code to figure out what they mean, what you mean. You want, when you want a function to have multiple parameters, separate the parameters declaration with commas like this. तो अब commas के जरिए